वेल अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँ रिगार्डिंग द इलीगल माइग्रेंट्स केस जो असम का बहुत ही चर्चा में है अभी, सो अकॉर्डिंग टू मी सेक्शन 6 से आई एम इन सपोर्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन दिस मैटर, बिकॉज अगेन ये मेरा पर्सनल व्यू है, नथिंग इंटेंशनल, नथिंग पॉलिटिकली मोटिवेटेड. सो अगर सेक्शन 6A के बारे में बात करते हैं तो आई विल से कि दिस इज वैलिड एंड शुड बी देयर. गवर्नमेंट ने बहुत सही मॉडलिटी प्रिपेयर किया, हाउ टू इनफिल्टर एंड हाउ टू फिल्ट्रेट the people who are part of India and the people who are not. You cannot force the government to treat कि हाँ हम लोग ये चाह रहे हैं तो आप ऐसा ही करिए. The government has to look at the bigger picture. 6A वैलिड इसलिए है because it might contradict with article 6 of the constitution, but section 6A का एक special purpose है. So according to the interpretation of statutes also, अगर कोई particular एक्ट एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाया जा रहा है जिसका एक स्पेशल पर्पस है, दैट शुड दो कोइंसाइड विद द कॉन्स्टिट्यूशन, बट जो उसका प्रियम्बल है वो देखा जाएगा, व्हाट पर्पस इट इज टू अचीव, व्हाई इट हैज कम इनटू पिक्चर. सो ये एक्ट का पर्पस ये है टू ensure that no more illegal migrants come within the territory of India and create ruckus. So it should very well be in picture. ये ना आर्टिकल 14 को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना आर्टिकल 21 को, बिकॉज आर्टिकल 21 क्लियरली ये कहता है no one shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. इसमें भी अगर गवर्नमेंट किसी को बोल रही है कि उसका केस डाउटफुल है और उसको जुडिशियल अथॉरिटी के पास जाकर ये वो डिसाइड करेंगे वेदर ही इज अ सिटीजन और नॉट, तो इसमें गवर्नमेंट का एक प्रॉपर प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड है एंड दिस इज नॉट आर्बिट्री, दिस इज नॉट वायलेटिव ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स. If you are a citizen, you only have to prove before the particular judicial authority कि yes, I am the citizen and your name would be included in the NRC. So why be afraid when you are the citizen? ये प्रोसेस से जो इलीगल माइग्रेंट्स है दे वुड बी फिल्टर्ड एंड इट इज फियर्ड कि एक बार अगर ये एनआरसी अपडेट हो गया 1971 को बेस डेट लेते हुए, तो बाकी जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उन्हें वापस अपने देश जाना पड़ेगा, उन्हें इंडिया में रहने नहीं दिया जाएगा. सो दिस इज अ होल टेक्टिक टू पुट अ हॉल्ट ऑन द अपडेशन ऑफ द एनआरसी. और काफी कंटेंशन है इस केस में. कुछ लोग ये बोल रहे हैं इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इट वायलेट्स मोरालिटी, बट आई fully support section 6A and that it is not ultra virus. The Assam Accord and eventually section 6A which came into force to give effect to Assam Accord are valid because वो एक particular situation को deal करने के लिए लाया गया था. So yes, that's my stand on the Citizenship Act and the NRC dispute. So stay connected, stay tuned. Jai Hind.